गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी, वो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि क्या कुछ आता है रीडिंग में। लेट्स सी। सबसे पहले मैं कुछ एनर्जीज बताऊंगी जो कि ये बताएगी कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, ये आपसे जुड़ी हुई भी हो सकती है। जो भी मुझे यहाँ पर मिलेंगे मैसेजेस वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। हाँ जी, तो जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो दिख रहा है कि आप तो बहुत इमोशनल हो और आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल और वो इमोशनल हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, बट आपकी ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या इन साइन में से कुछ साइन आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। ठीक है, वाटर अर्थ, या फिर अर्थ फायर, या फिर वाटर फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो। ठीक है, बॉटम द डेक से देखूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आप जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को इमोशनली डील करते थे, आपके पार्टनर उतना ही प्रैक्टिकली डील करते थे। आप जितनी भावनाओं में बह कर के इस रिलेशनशिप को संभालती थी, ये उतने ही प्रैक्टिकल होकर के दिमाग लगा करके चीज़ों को चलाते थे। इनका हर काम प्लानिंग के साथ होता था और आपका हर काम भावना के तौर पे होता था। मतलब कि आप इनकी हर तरीके से रिस्पेक्ट करते थे और किसी भी लेवल पर इनको हर्ट ना हो इस बात का आप ध्यान देते थे। और इनका सोचना कुछ ऐसा था कि जो काम पहले ज़रूरी है पहले वो कर लिया जाए एंड देन वो काम बाद में किया जाए जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। इनका मानना कुछ ऐसा था। मतलब कि इनके लिए, आपके लिए सब कुछ ये थे और इनके लिए सब कुछ आप नहीं थे। इनके लिए इनका करियर सब कुछ था। ठीक है, मनी माइंडेड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बट हाँ, पैसों के ऊपर तो शुरू से इनका फोकस रहा है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और इसी चक्कर में काफ़ी इन एंड आउट भी होते रहते होंगे और इन एंड आउट होने का एक्सक्यूज़ भी इनके पास कुछ ऐसा ही रहता होगा कि मैं यहाँ बिज़ी था, मैं यहाँ बिज़ी था। और आप बोलते होगे कि मेरे से बात करना ज़रूरी नहीं था, तो फिर ये बोलते होंगे कि वो काम ज़्यादा ज़रूरी था, हम तो बात रोज़ ही करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती होंगी। बोलते होंगे हम तो रोज़ ही बात करते, एक दिन नहीं किया तो क्या हो गया उसमें। ठीक है, तो इनके ऐसे रहते होंगे और इस चीज़ से आपके मन में डाउट आता होगा कि प्यार भी करते या नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें रही होंगी। तो इन एंड आउट इनका लगा ही रहता होगा आपकी लाइफ में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो यस एंड लेट्स सी। अब देखते हैं कि अगर ये रेजोनेट करता है तो अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है अभी आपको लेकर के। अभी ये क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही। क्या कुछ चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो 2 कार्ड्स हैं। 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
ये फायर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो यस, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है गाइस, किसी न किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये अभी। ये एनर्जी है यहाँ पर, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, आपके लिए पैशनेट बहुत है, आपसे प्यार बहुत करते हैं। और हार्ट ब्रेक है इनका, शायद जिन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है ना, उन्होंने इनको चीट किया है, ठीक है। इस वजह से इनका दिल दुखा हुआ है, और ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है इस वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, इनको इस बात का दुख है कि जितना आपने इनके लिए किया उतना इन्होंने आपको कभी दिया नहीं। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, अगेन वही एनर्जी, इनको इस चीज़ का आज पछतावा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, तो ये तीनों कार्ड्स ये बताते हैं आज इस चीज़ का पछतावा है कि आप इमोशनली सोचते रहे, आप भावना के तौर पर सोचते रहे, और ये जो है प्रैक्टिकली सोचते रहे, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और ये चाहते हैं अब आपके साथ जस्टिस करना, इक्वल गिव एंड टेक ये चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन भी आया हो आप दोनों के बीच में, एंड यही तीसरा पर्सन के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बट आज इसी तीसरे पर्सन ने इनका विश्वास तोड़ दिया, जिसकी वजह से इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, और इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और अब ये कहीं ना कहीं सोचते हैं इक्वल गिव एंड टेक की, ठीक है। ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं आपको। बॉटम द डेक से जो कार्ड आया है ना वो यही आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा, फीलिंग्स भी है, पेज ऑफ कप्स, और कुछ कार्ड्स हम लेंगे एंड फिर देखते हैं। बॉटम द डेक से द मैजिशियन, मिस बहुत कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी आपके लिए, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली पता चल रही है, ठीक है, कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है, प्यार आपके लिए फील हो रहा है, ये आपसे मिलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह आपको देखते हैं ये, कि आप इनकी लाइफ में ना हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो, इनने जैसा बिहेव किया वैसा आपने उस बिहेवियर में भी इस रिश्ते को चलाया है, ठीक है। और इनको ये चीज़ भी मालूम चली है कि आपसे ज़्यादा प्यार डेफिनेटली कोई नहीं कर सकता इनको, एंड ये एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है, आपसे मिलना चाहते हैं, क्लियर है यहाँ पर। ये कब तक आएंगे ये हम देख लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और ये कब तक आपके पास आएंगे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम द डेक से किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस जून जुलाई या फिर अगस्त में, जून जुलाई अगस्त तक ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे,
ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, ये इतना लेट डिले क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शर्मिंदा है ये कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है, कुछ अपने बिहेवियर्स को लेकर के शर्मिंदा है। आई नो ईगोस्टिक है, ईगो क्लियरली दिख रहा है, शर्मिंदा है कुछ बातों को लेकर के, और इसीलिए इतना टाइम लग जाएगा हिम्मत बनाते बनाते, आपकी तरफ स्टेप लेते लेते। सो जून जुलाई अगस्त तक या वापस आएंगे, ठीक है। ये किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होकर के आएंगे आपके पास, ठीक है। थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं, ये आए तो, और ये गुस्सा ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर है, ये किसी और वजह से गुस्से में होंगे, ठीक है। और किसी बात का हर्ट लेकर के ये आएंगे, और आप कहीं ना कहीं नहीं हील करोगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और लेट्स सी, आपके लिए एक बाबा का मैसेज देख लेते हैं यहाँ से। बाबा की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए? फेस द पेन। बाबा कह रहे हैं जो पेन मिल रहा है उसको फेस कर लो, ठीक है। ये कुछ लोगों को सिखाने के लिए है, सीखो इस दर्द से कि ये दर्द आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है ये दर्द, और कुछ चीज़ें सिखा भी रहा है, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस भी दे रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि इस पेन को फेस कर लो, इस पेन के बाद में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है। फिर तो खुशियाँ ही हैं, ये ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, ओके। बट हाँ, ये पेन अगर आपको मिला है और आपका यही सवाल रहता है कि मुझे क्यों ये दर्द मिला, तो ये दर्द स्पेशल लोगों को ही, कुछ स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, जिनको ईश्वर को पता होता है कि हाँ ये इंसान जो है इस तकलीफ़ को झेल सकता है, उसी को दिया जाता है, ठीक है। कमज़ोर को क्या दिया जाएगा, जो पहले ही हार मान जाएगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और यकीन मानो, अगर आपको इस दर्द से, इस दर्द भरी जर्नी के लिए अगर आपको ईश्वर ने चुना है, तो इसका मतलब आपके लिए कामयाबी भी बहुत बड़ी है, बाकी लोगों से बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन देने के लिए ही आपको चुना है, नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे मिलनी बाकी है। ये पेन, ये जर्नी इतनी टफ इसीलिए है क्योंकि आपको बाकियों से अलग बनाना है, बाकियों से ज़्यादा एक्सपीरियंस देना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस, यहाँ पर वही है, और आजकल वही है ना, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस वो उतना आगे है, ठीक है, क्योंकि आजकल एक्सपीरियंस ही सब कुछ हो गया है, तो वही तो आपको करवाया जा रहा है। सो यस, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, उन चीज़ों को सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।